हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके का। ये 6 नंबर का आपका मॉडल पेपर होने वाला है और आप सभी से निवेदन रहेगा इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे और लुत्फ उठाएंगे कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अगर कोई प्रश्न नहीं भी पूछे गए हैं तो वो प्रश्न जो है आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में सीधे जो है पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। पशु परीक्षक एग्जाम अगर आप दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। और आज इस क्लास में मैं आपसे 2 प्रश्न पूछने वाला हूँ, ओनली 2 प्रश्न, जिसका आंसर अगर आप सटीक दे देते हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी वास्तव में बेहतरीन है, सर्वश्रेष्ठ तैयारी है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें कि सर इस प्रश्न का जवाब ये है ना। तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो एंड तक देखिएगा, बड़े अच्छे सवाल होने वाले हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर क्या होगा? 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने करी थी? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत आसान सा भी है। तो अर्जुन लाल सेठी ने इसकी स्थापना करी थी। देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए, युवाओं के लिए इस पाठशाला की स्थापना करी थी इन्होंने। कब करी थी? 1905 में करी। 3 सवाल क्रिएट हो जाते हैं। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। कहाँ पर करी गई थी? बोले सर जयपुर में की गई थी। बहुत अच्छा सवाल था ये और कई बार एग्जाम में सवाल छपा हुआ भी है। जयपुर की किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? बोले सर जंतर मंतर को किया गया। ठीक है साहब, लेकिन पहला सवाल आपसे यही है और दूसरा सवाल बीच क्लास में रहेगा। तो पहला सवाल मैं आपको बता दूं, किस सन में इसको ऐड किया गया, किस वर्ष में इसको ऐड किया गया? 2010 में, 2013 में, 2006 में, किस वर्ष में ऐड किया गया इसको? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बड़ा अच्छा सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य शैली नहीं है? इनमें से कौन सी लोक नाट्य नृत्य शैली नहीं है दोस्तों? तो ढाडी नहीं है, क्योंकि देखो स्वांग है, रम्मत भी है, ख्याल भी है। देखो रम्मत बीकानेर जयपुर साइड की है ना, सॉरी बीकानेर और जैसलमेर साइड की है। तो ढाडी की बात करें, ये एक जाति है। कहाँ की जाति है सर? ये एक जाति है, जैसलमेर और बाड़मेर साइड में रहती है, जो कि जैसलमेर व बाड़मेर साइड में रहती है ये जाति, और जो कि ये गायन के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल था आपका। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य तत्ववाद्य है? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर होगा आपका जंतर। के अलगोजा की बात करें, पुंगी की बात करें, बांक्या की बात करें तो अलगोजा जो है आपका शोशिर वाद्य है। वहीं बात करें पुंगी, ये भी फूंक देकर बजाया जाने वाला वाद्य है और बांक्या भी फूंक देकर बजाया जाने वाला, यानी कि शोशिर वाद्य इसे कहा जाता है। और जंतर जो है आपका ये कैसा वाद्य है? तत्ववाद्य है। बोले सर ये अच्छा सवाल था, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए कि मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो नारायणी देवी ने निभाई थी। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला सवाल है सर वी.टी. कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? बताइएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल था और इनका संबंध रहा है जयपुर से। जयपुर के ये दीवान रहे हैं। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। एक बेहतरीन सवाल था और इसको आप अच्छे से रट भी लेना दोस्तों, ये सवाल मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, बिनोटा क्या है? दुल्हन के विवाह का बेस है, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म है, या फिर जो है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं, या फिर मामा द्वारा भरे जाने वाला भात है। मामा द्वारा भरे जाने वाले भात को माँ मेरा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मामा। ठीक है। दुल्हन के विवाह का वेश को बरी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बरी कहा जाता है। ठीक है। और बाकी तोरण मारने की रस्म, तोरण मारने की रस्म तो तोरण ही कहलाएगी, है ना। और यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। सर हमें तो नहीं पता। देखो हाल तक थोड़े ध्यान को नहीं है, नहीं ध्यान नहीं होना भी नहीं सही है, क्योंकि पहले एक नौकरी ले लो उन्हें बाद में नो प्रैक्टिकल कर जो बढ़िया। तो प्रैक्टिकल आज चीज़, यानी प्रैक्टिकल अनुभव तो एक बार ही जावेला थे, यूँ तो नहीं कर सको कि हमें प्रैक्टिकल करना ही करना हमारे। नहीं, आपने पहली थ्योरी पढ़नी पड़ी बढ़िया तरीके में और उन्हें बाद में आप प्रैक्टिकल कर सको।
थ्योरी में अगर आप पास हो जाओ, यानी अगर सक्सेस हो जाओ थ्योरी में, तो फिर प्रैक्टिकल आपके वास्ते बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे कि नहीं? बिल्कुल सर थे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नसीराबाद जो आप सभी को पता है, नसीराबाद जो छावनी हुई, यहाँ से सबसे पहले विद्रोह छिड़ा 18 मई 1857 को छिड़ा था सबसे पहले। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने किसको भेजा था? बड़ा आसान सा सवाल है। शैद हाशिम को भेजा क्या? शैद हाशिम को भेजा क्या? बिल्कुल सर भेजा था शैद हाशिम को, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बाकी शिष्टमंडल जो भेजे गए थे जमा भाटो, वो 4 भेजे गए थे, वो अलग थे। अगला सवाल है, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अजीत सिंह। अजीत सिंह का इन्होंने लालन पोषण करा था दोस्तों, और अजीत सिंह जसवंत सिंह के पुत्र थे। ये जसवंत सिंह दोस्तों देखो, मृत्यु के बाद में अजीत सिंह जो है, उस समय मृत्यु हुई थी, उस समय अजीत सिंह अपनी माँ के गर्भ में थे। इनका जन्म बाद में हुआ, और जन्म होने के बाद में औरंगजेब की जो नीति यही थी कि भाई जोधपुर पर हम ही अधिकार, हमारा अधिकार रहेगा, इनकी कोई संतान है नहीं। तो और औरंगजेब ने ये भी किया था, षड्यंत्र एक रचा था कि इसका लालन पोषण जो है दिल्ली में ही होगा और उसके अधीन होगा, तो इस प्रकार का जो था। लेकिन अजीत सिंह का लालन पोषण पन्नाधाय ने किया, चुपके से वहाँ से दुर्गादास सिंह और पन्नाधाय ने इनकी हेल्प करी थी। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित और सामाजिक महत्व की किल्लेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो राइट आंसर जो है कालीबंगा को लॉक करेंगे। कालीबंगा दोस्तों ये कहाँ की सभ्यता है? बोले सर हनुमानगढ़ की सभ्यता है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए, कालीबंगा की बात करें 1951 में इसकी खोज होती है, ठीक है। 1961 से 67 के मध्य इसका जो पहले चरण के दौरान इसकी खुदाई होती है ना। और इसमें जो बी लाल और बी के थापर, बी लाल और बी के थापर इनके द्वारा खुदाई करवाई जाती है। वहीं इसकी खोज की जब बात करी जाती है तो खोज करी थी उन्होंने अमलानंद घोष ने, घोष ने ना, अमलानंद घोष ने करी थी। सर राइटिंग समझ नहीं आ रही, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुन रहे ना आप, अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो आवाज़ को बढ़ा लीजिएगा भैया, लेकिन मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो ना होनी चाहिए। अगला सवाल है, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? अलवर जिले के बहरोड, देखो अब बहरोड कोटपुतली अलग से जिला बन चुका है, ये पुराना प्रश्न है, तो मैं आपको साथ साथ में ये भी क्लियरनेस करता जाऊंगा कि अब क्या हो रहा है ना। तो बहरोड बहरोड, कोटपुतली और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो सीधी सी बात है, हाड़ौती होगी नहीं और मेवाड़ी होगी नहीं। रांगड़ी या अहिरवाटी में से कौन सा लॉक करें हम? बोले सर अहिरवाटी कर लेते हैं ना, सही ही होगा, अपनी ही बात है। चलो बहुत ही बढ़िया। कृपाल सिंह शेखावत को किस कला के लिए देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी, कई बार हमने पढ़ा कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी कहाँ की पॉपुलर है? जयपुर को पॉपुलर है। कृपाल सिंह शेखावत कहाँ के हैं? ये प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न मैंने आपको कर लिया था कि भाई जंतर मंतर को कब यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में ऐड किया था, कौन से वर्ष में किया था? पहला प्रश्न तो वो था। और दूसरा प्रश्न ये है, कृपाल सिंह शेखावत जो है ना, ये किस जिले से हैं? कृपाल सिंह शेखावत किस जिले से हैं, ये आपको बताना है। ये 2 प्रश्न मैंने आपसे कर लिए हैं, ज़रूर आंसर दे दीजिएगा। और एक तीसरा सवाल जो लास्ट में पूछा जाएगा, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो जाम्बो जी ने ली थी भैया। और देखो थेवा कला कहाँ की पॉपुलर है? प्रतापगढ़ की है, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की और अलवर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की पॉपुलर है, ये भी अगर हो सके तो याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, अगला सवाल देखिए, 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बप्पा रावल ने करवाया था एकलिंगजी मंदिर का निर्माण, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। बड़ा अच्छा सवाल था। अगला सवाल, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं?
ये सवाल किया जा रहा है ना, तो माउंट आबू में मात्र 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज में पाए जाते हैं, 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज में, तो बहुत कम है ये और एकमात्र जगह है, तो आप इजीली याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, थार एक्सप्रेस मुनाबाव से किसके मध्य चलती है? तो खोखरा पार के मध्य। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से खोखरा पार के मध्य चलती है। कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है और हर बार मैं आपको हर क्लास में भी इसके बारे में बताता हूँ, ये सवाल आने की संभावना भी है। अगला सवाल देखिए, मंकी वैली किसका नाम है? ये सवाल अभी तक मेरे ख्याल से 1-2 बार पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं, तो आ भी सकता है। मंकी वैली जो है ये गलताजी का नाम है। गलताजी कहाँ पर पड़ता है? बोले सर जयपुर में पड़ता है। ये एक धार्मिक स्थल है दोस्तों, गलताजी, ठीक है, धार्मिक स्थल है गलताजी, तो याद रखना जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मेला आयोजित होता है, जिसको हम वृक्ष महोत्सव के नाम से जानते हैं? वृक्ष महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है और राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ली। खेजड़ली आपके जोधपुर में पड़ती है ना? बिल्कुल सर, जोधपुर ग्रामीण में पड़ती है। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है? बताइए, निम्नलिखित में से कहाँ पर सबसे अधिक प्रतिभूमि है? तो जोधपुर। जोधपुर में जोधपुर ग्रामीण याद रखना दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, ये याद रखना। ये अब जिलों के अनुसार ही याद रखना है आपको, 50 जिले ही पढ़ने हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपका 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगर ज़्यादा शिफ्ट होती है तो ये सवाल आप लिख के ले लीजिएगा। ये जो अपने जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश है ना, इसके संदर्भ में जो कितने हैं, 10 है, बिल्कुल, छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, किसके संदर्भ में कौन से जिले, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा, सीकर को लॉक करेंगे भैया। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कुल कितनी है? देखो आपसे सवाल मैं पूछ लूँ कि अंतर्राज्यीय जो सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 है सर, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो कितनी है? 1070 है। दोनों को मिला लो भैया, है ना, 7 5 12 और 1 6 और 5, देखो सॉरी 8 और 6 12 और देखो ये क्या हो गया भैया, ये 6 कहाँ से आ गए, ये 0 है, मैं सही ही नहीं लिख पा रहा हूँ, तो 9 हो जाएंगे और यहाँ पे 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका देखो 4850 से पहले में, दूसरे में 1070 है और यहाँ पे टोटल 5920 से आ रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? बताइए, कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? तो 5 राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है। ऊपर पंजाब से शुरू होती है, हरियाणा से आती है, उत्तर प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, गुजरात से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम घिरे हुए हैं, लेकिन पूरा इस साइड से हम पाकिस्तान से घिरे हुए हैं भैया, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है, यानी 12 मासी चलने वाली नदी कौन सी इनमें से, है ना? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर होगा चंबल। हालांकि 12 मासी नदी तो बनास है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम किसे करेंगे? चंबल को करेंगे भैया। ऑप्शन में नहीं है बनास, तो चंबल को करेंगे। चंबल राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और जाते जाते जो है ये चंबल जो है यमुना की सहायक नदी बन जाती है। और याद रखना, इसको चर्मणवती भी कहा जाता है, इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। और ये वृक्षाकार अपवाह तंत्र में भी है, बहुत सारे इसके, सबसे अधिक राज्यों की सीमा बनाने वाली भी नदी है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? बताना है आपको। राइट आंसर होगा अविकानगर। अविकानगर कहाँ पे? बोले सर टोंक में है। चलो ठीक है साहब, अगला सवाल देखते हैं। देखो अविकानगर टोंक में है, लेकिन अब जो है हम बात करेंगे, एक और सवाल आएगा हम बात कर लेंगे। अगला सवाल है कि राजस्थान में गारनेट के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में गारनेट के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? टोंक में पाए जाते हैं। चलो, निम्न में से कौन सी एक राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? देखो अंतःप्रवाह नदी कौन क्या होती है? जो जिस राज्य से जिसका उद्गम हो और उसी राज्य में वो नदी पूरी हो रही हो, तो वो अंतःप्रवाह की नदी हो जाएगी, है ना। या फिर यूं कह लीजिएगा, ये किसी की सहायक भी नहीं बनती, है ना। 2-3 विशेषता यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? जल्दी से बता दीजिएगा सर। सागी। कांतली है, काकनी है, साबी है, लेकिन सागी नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। सागी अंतःप्रवाह की नहीं है भैया। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है? तो राइट आंसर होगा धौलपुर के लिए लाभप्रद है। और सिंचाई परियोजना के संबंध में एक सवाल आपको
पूछा जाएगा। ज़रूर से ज़रूर सारी की सारी याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला सवाल है, राजस्थान में शुष्क तम जिला कौन सा है? तो जाहिर सी बात है जैसलमेर हो ही जाएगा। और अब तो आप कहेंगे क्योंकि सबसे बड़ा अगर रहा है तो जैसलमेर ही रहा है अभी भी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन जो है कौन सा सही सुमेलित है? हाँ, एरिडिसोल्स अजमेर उदयपुर गलत है, अल्फीसोल्स बीकानेर गंगानगर गलत है, इंसेप्टसोल्स सही है, वटिसोल्स गलत है। वटिसोल्स तो आपको पता है कोटा हाड़ौती क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है? कौन सा युग्म है, यानी ये प्रश्न ही गलत टिका दिया ना है। कौन सा युग्म है, हम क्या पढ़ें इसमें? ये भैया देखो, वैसे देखें तो सही। अब हम कैसे करें इसको, एक बार इग्नोर करते हैं यार, है ना। त्रिकाल का संबंध है, त्रिकाल का संबंध है दोस्तों, किससे है त्रिकाल का संबंध? त्रिकाल का संबंध है चारा, भोजन और जल की कमी। इसका मतलब है कि भाई अगर इसकी कमी रहती है तो फिर वो देखो, अगर जिस भी काल में इसकी कमी या किसी भी वर्ष में इसकी कमी रहती है तो त्रिकाल माना जाता है कि भी जल की भी कमी रही, भोजन की भी कमी रही, चारे की भी कमी रही, तो त्रिकाल के अंदर ये चीज़ें रहती है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? बड़ा आसान सा सवाल है और जाहिर सी बात है राइट आंसर बांसवाड़ा डूंगरपुर को लॉक करें क्या? हाँ ठीक है सर। अगला सवाल है कि राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांगड़ प्रदेश के जिलों में से राजसमंद नहीं है, बाकी सारे के सारे सीकर है, झुंझुनू है, चुरू है। सही है क्या? हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, राजस्थान निम्नलिखित में से किस परियोजना में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को आवश्यक बनाया गया है? तो बताइए, परवन सिंचाई परियोजना को लॉक करेंगे, प्रथम बार फव्वारा सिंचाई को लॉक करेंगे? नहीं यार, रुकिए भैया, नर्मदा कैनाल परियोजना, नर्मदा है ना, नर्मदा नदी कैनाल परियोजना, ये सही आपका। बाड़मेर और जालोर में, राजस्थान में सबसे पहले ये जालोर में आई थी 2008 में, है ना, 2008 में, उसके बाद बाड़मेर में प्रवेश करी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपके डूंगरपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है। और ऑप्शन ए को आप लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड क्या है? एक सभ्यता स्थल है। कैसा सभ्यता स्थल है? बोले सर ताम्र सभ्यता स्थल है, ठीक है, ताम्र युगीन है ये। और ये गिलुंड जो है आपके बनास नदी पर या कोठारी, बताइए, इन दोनों में से आप बता दीजिएगा। बोले सर बनास नदी पर है, जिसे बनास संस्कृति कहा जाता है, जिस पर आहड़ है ना, जैसे ये आपका गिलुंड है तो ये आहड़ संस्कृति में आता है। अगला सवाल देखिए कि कालीबंगापुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? लो साहब, एडो भी प्रश्न पूछ सके कहीं, हाँ सर पूछ सके कि भाई और जगह कहीं भी जगह चीज़ मिली है, नहीं तो किन साइड मिली है? तो दक्षिण पूर्व मिली है भैया, है ना। तो काफ़ी मैं क्यों बोला कि डिफिकल्ट सवाल है और इन प्रकार सवाल तो नहीं पूछे तो ठीक है, पण पूछे ला सा, है ना, एग्जामिनर कहीं भी पूछ सके अपने। अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित करवाया या संस्कृत पाठशाला स्थापित करवाई, वे थे विग्रह राज, है ना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो राइट आंसर होगा, अरे क्या होगा बताइए। देखो, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण, तो ये इसमें राइट आंसर जो है, क्या मैं आपके ऊपर छोड़ दूं? है बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया। एक सवाल आपके लिए लास्ट में करेंगे, दो पहले पूछ लिए, यूनेस्को वाला पूछ लिया आपको, और दूसरा कृपाल सिंह शेखावत का पूछ लिया आपको कि भाई किस जिले से। देखो, पहला सवाल आपसे मैंने ये पूछा कि जंतर मंतर को कब ऐड करा, किस वर्ष में? जंतर मंतर को किस वर्ष में ऐड करा, ठीक है, मतलब यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में। दूसरा, कृपाल सिंह शेखावत कहाँ से हैं? कृपाल सिंह शेखावत किस जिले से हैं, ठीक है। और तीसरा सवाल ये है, तो इस तीनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर, तो देखिए आपके लिए हम लेकर आए हैं कंप्लीट पीडीएफ कोर्स। अगर आपने पीडीएफ कोर्स नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना दोस्तों। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम व ज़िला लिख कर ही मैसेज करें भैया, नाम व ज़िला लिख कर मैसेज करें, हाय हेलो ना करें, ठीक है, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ सकें, है ना। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ऐसी तो आदत है ना, डालनी ही नहीं है आपको। धन्यवाद।